स्टाफ हमारा सारा फीमेल्स वाला है, डॉक्टर ये कि फीमेल है, सब हैं। सारी टीचर्स हमारी ये कि फीमेल, मेल कोई भी अलाउड नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। अदरवाइज है कि आप इनसे खुद पूछें ठीक है, क्या होता है। अच्छा, ये मैं इधर बच्चियों के साथ बैठी हूँ, ये कंप्यूटर पे काम भी कर रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप आओगी बेटा आगे? हाँ, चेयर ले आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नताशा है। नताशा नाम है। कितना पढ़ी हुई हो? मैं एफएससी पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ। आपने एफएससी अंदर की या बाहर नहीं, मैंने पार्ट 1 जो है वो मैंने बाहर कंप्लीट करा था और अभी मैं पार्ट 2 के पेपर यहाँ पर दूँ। नहीं तो बेटा आप किस सिलसिले में इधर आई हुई हो? मैं अगवा के केस में। अगवा के केस में? आप अगवा हुई थी? नहीं। आपने अगवा किया किसी को? नहीं, मैंने नहीं किया। मतलब आप इस केस में हो कि आपने किसी को अगवा किया? किसके केस, क्या इल्ज़ाम है? मुझ पर 7 साल के बच्चे पर। 7 साल के बच्चे को आपने अगवा किया, ये इल्ज़ाम है? जी। तो ये क्या सच है या झूठ है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मुझे फंसाया गया। मैं एफएससी पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ और मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली। मैं सिर्फ कॉलेज जाती थी। मुझे ना तो ये इल्ज़ाम लगाने वाले कौन है? ये बेसिकली हम लोगों की दुश्मनी चल रही थी मेरे पापा के साथ, तो इसलिए ये इल्ज़ाम मुझ पे लगा और मैं अंदर। और कितने अरसे से हो? मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ पे। ये बच्ची 1.5 साल से एफएससी की स्टूडेंट है और 1.5 साल से यहाँ पर है, और 7 साल के बच्चे, जो खुद एक बच्ची है, वो क्या किसी बच्चे को अगवा करेगी? वो बच्ची कह रही है कि मैंने ये नहीं किया है, फिर भी उसको अंदर रखा हुआ। और बेटा आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है? आप ट्रायल पे हो या वो? नहीं, मैं भी ट्रायल पर हूँ। अभी हम लोगों का केस नहीं चला क्योंकि हम लोगों के 5 महीने से एटीसी कोर्ट के अंदर जजेस नहीं हैं। अच्छा, तो जजेस नहीं है इसलिए आपको, आपका कोई केस अभी नहीं? लेकिन बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ हम लोगों की सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट सुन लें। अगर एक भी जज आ जाए एटीसी कोर्ट के अंदर तो कम से कम हम जो लेडीज़ हैं उनका केस चल जाए। अगर ये नहीं पॉसिबल तो फिर हम लोगों को बेल दी जाए। सही सही। या हम लोगों के केसेस अदर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी जाएँ। अच्छा, तो बेटा फिर आप अपने यहीं पे पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे रही हो? जी, मैं यहाँ पर मैडम शिवा हैं और उनसे मैंने बात की थी, रिक्वेस्ट की थी कि आपको एग्ज़ाम दें। जी, मुझे एग्ज़ाम देने यहाँ पर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अंदर भी रहूँ तो मैं पढ़ूँ। और सही। आने से पहले कभी ये सोचा होगा कि अंदर भी मैं जाके पढ़ सकूँगी या नहीं? मुझे पता ही नहीं था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं जेल में आऊँगी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। लेकिन आप खुश हो उस लिहाज से कि मतलब यहाँ पे आप पढ़ भी रही हो, कंप्यूटर भी यूज़ कर रही हो? हाँ, उस लिहाज से तो मतलब वो चीज़ तो नहीं है ना जो एक बंदे के दिमाग में होती है। सोने का भी पिंजरा हो, लेकिन वो होता तो पिंजरा है ना। मैं ये अब मैं आ गई हूँ बैरिक्स की तरफ। यहाँ पे ख़वातीन रहती हैं, अपने बच्चों के साथ रहती हैं, और अब देखते हैं अंदर चल के यहाँ का क्या इंतज़ाम है, कैसे रह रही हैं, क्या हो रहा है अंदर, चल के देखते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बैरिक है इनका। यहाँ पे ख़वातीन, छोटे बच्चे, उनके एक एक बेड मिला हुआ है, सबको रहने की जगह है इनकी, वहाँ बाथरूम है। और बाकी इनसे चल के पूछते हैं कि इनके क्या मसले मसाइल हैं, क्या चेंजेस चाहती हैं यहाँ पे, क्या नहीं चाहती। पहले तो मैं इधर बैठूँगी। क्या नाम है आपका? हुमा नाम है। और आपका? हिना। आप दोनों बहनें हो? नहीं। अच्छा, वैसे यहाँ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। मुझे बताओ किस केस में अंदर हो? मैं डकैती पुलिस मुकाबला। डकैती पुलिस मुकाबला? क्या मतलब? मतलब आपने कोई डकैती की है? कहाँ की थी? किसी के घर पे की थी। काम करती थी आप? नहीं। तो फिर डकैती कैसे की? वो मेरे भाई का साला है ना, उसने फंसवाया। उसने फंसवाया, आपने की नहीं है? अच्छा, मुझे बताएं कि आप डकैती के केस में कितने साल हो गए? अभी मेरे को 9 महीने हो गए। घर वालों ने सज़ा के तौर पे अंदर बंद कराया था। अच्छा, घर वालों ने सज़ा के तौर पे बंद करवाया, तो इसका मतलब तो फिर कुछ किया होगा। क्योंकि उनको पता नहीं था। जब उनको पता चला तो उन्होंने बोला अब इनकी मुलाकात भी नहीं दो, बस इनको अच्छा, गुस्से में वो, सुधर गए। मतलब गुस्से में। अच्छा, तो यहाँ पे खुश हो? सही, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। हर चीज़ मिलती है। पढ़ती हो या नहीं? मैं 3 क्लासों में जाती हूँ। दिन क्लासों में जाती हो? क्या पढ़ने जाती हो? 2 तो उर्दू पढ़ रही हूँ और ये ड्राइंग की क्लास में भी जाती हूँ। अच्छा, और सिलाई वलाई कुछ नहीं सिलाई करती? वगैरह भी करती हो, तो मज़ा आता है? सिलाई का तो शुरू से शौक था। मैं बहन भाई हैं मेरे 3 छोटे, उनके अच्छा। भी कपड़े सीती थी घर में। सही सही। तो मतलब केस में, इसमें डकैती में फंसी हो? चलो,
आप किस केस में अंदर हो बेटा? अगवा के केस में। आपने किसी को अगवा किया है? इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो अगवा का इल्ज़ाम किस पे लगा है, मतलब किसको अगवा कर? जो साल बंद है ना उन पे लगा है, वो हमारे मोहल्ले का ही, मतलब हमारे पड़ोसियों का ही वाक़या है। पड़ोसियों का? पड़ोसियों का ही वाक़या है। मतलब बच्चे को अगवा की? क्योंकि एक लड़की ने मुझे बताया कि मुझ पे बच्चा अगवा करने का, हाँ, मुझको भी यही बच्चा अगवा करने का। मुझे सिर्फ ये सोच के हो रहा है कि मतलब इस उम्र की लड़कियां बच्चे अगवा करेंगी, क्या करेंगी अगवा करके? अगर कोई करता भी है, आप कह रही हो आप पे इल्ज़ाम लगा है, तो कोई इल्ज़ाम किसी बुनियाद पे ही लगा होगा ना? मतलब जो हमारे साथ रहते थे उनके घर हमारा आना जाना था ना, इस वजह से। तो उन्होंने कहा आपने बच्चा अगवा किया, और आप भी ट्रायल पे हो? कितना अरसा हो गया? 3 साल। अच्छा, यहाँ पे खाना पीना हर चीज़ अच्छी मिलती है? सब सही मिलता है, कोई सख्ती नहीं है, कुछ नहीं है? मतलब सख्ती एक तरह से अच्छी भी होती है। अच्छी होती है, लेकिन मैडम हमारी जो है किसी की डालियाँ शीबा शाह मैडम जो है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने हम लोगों को इस तरह संभाला हुआ है जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। अच्छा, वो मतलब इस तरह संभालती हैं, मतलब वो शीबा शाह साहिबा के बारे में कह रही हैं कि वो इस तरह संभालती हैं कि वैसे बच्चे को माँ संभालती है। लेकिन बेटा माँ तो माँ ही होती है फिर भी। माँ होती है, लेकिन माँ तो घर पर है ना, यहाँ पे सही, मतलब आपको पूरा सुकून है यहाँ पे। आपको पहले जो जैसे लोगों को लगता है कि जेल में जुल्म होता है, ऐसा नहीं होता। एक एक बेड मिला हुआ है सबको। तो और क्या क्या करते हो आप लोग? सोने का टाइम क्या है रात को? अलग सोने का टाइम ये है कि हम लोग 9 बजे 10 बजे तक सो जाते हैं, और इसके ठीक अलावा है। यहाँ स्टिचिंग रूम है, वहाँ जाते हैं। स्टिचिंग रूम में आप कपड़े अपने बनाती हो? कपड़े बनाते हैं, सिर्फ अपने बनाते हो या औरों के लिए भी? बस मिलजुल के कर लेते हैं। अगर कोई बनाता है बाहर भेजते हो कपड़े? नहीं, बाहर तो नहीं भेजते। ठीक है। ये मेरे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, और इनसे मैं थोड़ी बात करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत देर से मैं घूमते हुए देख रही थी कि यहाँ पे बुरखा लगा हुआ है। तो बुरखा पहन के जाती हैं ये लोग बाहर? जब कोर्ट वगैरह जाती हैं, कोर्ट ही जाती हैं तो बुर्का पहन के जाती हैं। बुरखा पहन के जाती हैं। अच्छा, और ये जो इनसे भी मैंने बात की कि चादरें धुलना और ये सब खुद करती हैं? इस्त्री वगैरह सब काम खुद करती हैं? सोप वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से उनको, तो ये सारे काम अपने खुद करती हैं। सब काम खुद करती हैं, सही है। और कितने कितने अरसे में धुलती हैं? सफाई का क्या आप लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ होता है? है कि ये गंदी हो चुकी हैं तो वो और सफाई वगैरह भी खुद करती हैं? कोई आप लोग यहाँ से प्रोवाइड नहीं करते कि सफाई वाला आए? वहाँ से सिर्फ स्वीपर आती है जो कि वो वॉशरूम से करके चली जाती। ठीक है, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीरा। बशीरा नाम है। डरते हैं सब आपसे यहाँ? नहीं, कुछ डरते क्यों से नहीं, हम ड्यूटी जो करते हैं बाकी किस वजह से। हाँ, वो तो मैंने अभी बोला ना कि थोड़ी बहुत डांट भी ज़रूरी होती है। तो कैसा रहता है यहाँ पे? कितने बजे आती हैं? सुबह को आते हैं 7 बजे देखते हैं। 7 बजे आती हैं, और जाती कब हैं? तो जाने का टाइम नहीं है। अच्छा, कभी भी मतलब जो ड्यूटी लग सकती है कितनी देर की? तो क्या मसले मसाइल आते हैं? ये जो औरतें रहती हैं इनके अंदर क्या मसले मसाइल आते हैं कि आपस में झगड़ना और ये सब? बस होता है बच्चा, घर में भी 2 बर्तन होते हैं वो भी ठेठ जाते हैं जी। ऐसी तो कोई बात नहीं होती, पर हम उनके साथ बहुत कंप्रेस करते हैं। सही, ये आप हमारे लोग साथ 57 करती से हैं। चलते हैं। हाँ, ये हमारे साथ करती हैं। सही। कोशिश अपने गुनाह करके आई हैं नहीं करके आई हैं वो हमें नहीं पता, वो खुदा को पता। वो खुदा को पता है, बिल्कुल। हम नहीं उसका फैसला कर सकते कि गुनाह किया है या नहीं किया। वो मकसद फैसला जज करेगा आगे। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ रह के शायद ये और बेहतर हो जाती हैं? नहीं, हो जाती हैं, कोई कोई बिगड़ भी जाती है। वही बात करना चाहिए। देखिए, हर चीज़ तो अच्छी नहीं बन सकती। कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ से कोई बहुत क्वालिफिकेशन लेके निकलेगा या बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन के निकलेगा या बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तरबियत अच्छी तो होगी। ऐसी भी होती है तो बोलती है हमने जेल तो देख ली है, अभी आगे जाके देखो इनसे क्या करते हैं। अच्छा, जी जी, आज कोई ऐसी होती है, कोई ये भी होती है तो बोली हमने ये किया है, हमें बहुत पछतावा होता है। अच्छा, वैसे जो हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि जेल में चूहे होते हैं और ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा होता है, उनके साथ ज्यादती हो रही होती है। हमारे साथ इधर ना कोई ज्यादती होती है ना जुल्म होता है, हम इनके साथ ऐसे रहते हैं जैसे अपनी बेटियों की तरह से रहते हैं। हाँ। आप इनसे बगैर पूछ सकती हैं। हाँ, हाँ, सही। ना हमारे पास कोई आता है, मैन आती है, ना कोई भी नहीं आता। इधर आप देख रही हैं ये ब्रेकेट ऐसी हैं जैसे हॉस्टल भी होता है जी। ऐसी जेल नहीं लग रही है आपको तो ये। नहीं, मैंने बोला ये कि मुझे जेल तो नहीं लग रही, लेकिन देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि मीडिया को देख के भी लोग
कुछ बातें मीडिया नहीं। को, अभी मीडिया को देख के हमको ये इस वक्त को जल्दी में नहीं सही सही सही। अभी आपने हमारे को 5 नहीं, मिनट का मैं टाइम बहुत दिया। खुश हुई हूँ आप लोगों के इस रवैये से। आप लोगों का रवैया बहुत अच्छा है। इस जेल को जैसा तसव्वुर किया, मैं तो पहली दफ़ा जेल में आई हूँ, जो हमने तसव्वुर किए हुए और आज से कुछ अर्सा पहले जो हम जेल को देखते थे वो वैसा नहीं है। नहीं बेटा, तो टीवी दी हुई हैं, जी, ठंडे कूलर अच्छा, के पानी नमाज है। कुरान के अंदर जी, पाबंदी हाँ, करती हैं? ये पाबंदी करते हैं। बाहर से टीचर आती है, वो इनको कुरान पढ़ाती है, नमाज। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग खुद भी जी यहाँ पे उनको वो इज्जत दर्जा देते हैं कि जी, हम ये सोच के तो नहीं बात करते कि तो ये तो मुजरिम है? नहीं नहीं नहीं, हम तो ये सोचते बोलते हैं जैसे हमारी अपनी बेटी है। अच्छा, जी सही, ठीक, मतलब कोई जुल्म नहीं है? जाति जुल्म हम नहीं करते। ठीक है, चले, शुक्रिया। आयशा, क्या करती हो आप वैसे? ऐसे मैं घर में मतलब बच्चों को ना पढ़ाती थी। पढ़ाती थी आप? क्या पढ़ाती थी? यही बच्चे जो मॉन्टेसरी के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाती थी। अच्छा, मैंने अभी आयशा को थोड़ा इंग्लिश बोलते हुए भी देखा। हाँ, मैंने बच्चों से इंग्लिश में बात करती थी क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं। आपकी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, वो यहाँ हैं? हाँ, वो यहाँ पे नहीं है, घर पे ही। किस केस में आई हो आयशा? मैं कत्ल की केस में आई। किसका कत्ल? किसी का कत्ल नहीं, कि हम जो बच्चे पढ़ने आते थे मेरे घर में, मैं 3rd फ्लोर पे रहती थी, तो वो बच्चा ना गिर गया छत पे से ना, बस ये केस है मेरा, और कुछ भी नहीं। मैं भी बंद हूँ, मेरे हस्बैंड भी बंद हूँ। मेरी 2 साल की बच्ची और एक 9 साल की। TIT प्राइवेट में मेरी बेटी पढ़ती है, क्लास 4 में। तो अब ये है कि मैं यहाँ पे बंद हूँ और वो वहाँ पे बंद है, और कोई मतलब कोई देखने वाला कोई नहीं? देखने वाला भी नहीं है, ना कोई पैसे है ना कुछ है, क्योंकि मैं भी बंद हूँ, मेरे हस्बैंड भी बंद है। तो बच्चियों को कौन देखता है? बच्चों को हमारे जो नेबर है वो लोग देख रहे हैं, वो मुझसे यही कितना अरसा हुआ आपको आए हुए? मुझे भी यहाँ के अभी इस 24 को जो है ना 3 मंथ हो जाएंगे मुझे आए हुए यहाँ। तो आपकी कोई वालिदैन, आपके पीछे कोई बोलने वाला? जो कोई भी है जो है ना बाहर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट में मैं क्रिश्चियन थी, फिर मैं मुस्लिम से हो गई। अच्छा, आप मुस्लिम हुई हैं? तो आपको पता है जब मुस्लिम होने के बाद तो फिर सब बैलेंस वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो आपने लव मैरिज की थी? क्या मैंने लव मैरिज है मेरी, लेकिन ये है कि कोई बैकिंग कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्टिंग नहीं है, और नो बडी विल कैरियर, एवरीबडी विल सेइंग बस हो जाएगा, मसला ये हो जाएगा, बस किसी के होता है कि इंसान मजबूर होता है। वैसे तो इंसान तो है ना अल्लाह ताला का मजबूर होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग। तो क्या आपने उन लोगों से बात की जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया आपसे? हाँ, आप मैंने अब जो मुद्दई हैं उनका नाम शिबली है। गुलजार बेगम जो है कैपिटी में जो होती थी यूनियन की बड़ी, उनके हस्बैंड ने मुझ पर मुकदमा किया है। वो अपने बच्चों को संभाल नहीं सका, क्योंकि उसके वो ये जो बच्चे जो मरा वो 2nd वाइफ का बच्चा था, 3rd वाइफ उसको पसंद नहीं करती थी। वो बच्चा साइको हो गया, तो मुझे आई डोंट नो कैसे गिरा? वो कैसे गिरा। मैं अपने बच्चे को फीड करा रही थी और पीछे जो है ना सीढ़ी थी वो गिरा है, और अंदर ही चोट लगी। मेडिकल रिपोर्ट क्लियर है, ना मेरा केस चला ना कुछ। मैं जब भी डेट पे जाती हूँ मुझे डेट मिल जाता है, कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ पे जो यहाँ से मुझे तो मतलब यहाँ पे तो बहुत सही है, वहाँ ये लेके ट्यूशन पढ़ाती थी और ट्यूशन पढ़ाते हुए इनके एक स्टूडेंट का हादसा हुआ कि वो गिर गया। गॉड नोज़ बेटर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये कहती हैं कि मैंने नहीं किया, और मैं उस इल्ज़ाम में मेरा मियाँ भी अंदर है और मैं भी अंदर हूँ। तो बच्चियाँ नेबर देख रही हैं, तो कब तक उम्मीद है कि आप चली जाओगी? कुछ लगता है कभी जाओगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि डेट मिल रही है मुझे, ना जज ने मुझसे कुछ पूछा है, ना कुछ कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं। यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है काफ़ी, हर चीज़ हम लोगों को मिलती है यहाँ पे। मुझे यहाँ से मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत अगर है तो मुझे कोर्ट से, क्योंकि वहाँ ले जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ को हम लोग को मिलने देते नहीं हैं यहाँ पे। बच्चों को? बच्चे भी नहीं आते हैं कोर्ट में, अगर आते हैं तो वी वांट मनी, एवरी से मनी मनी, तो मनी कहाँ से लेके? मतलब हर कोई कहता है पैसा दो। पैसा दो, अब हम फिर मुलाकात करेंगे, हम पैसा कहाँ से देंगे? मुझे यहाँ से कोई शिकायत नहीं है।